बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। देखिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप ये सोच ले कि बिना पढ़े जो है आप 95% या फिर 450 नंबर ला सकते हैं, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपने सालों भर अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है फिर भी आपके मार्क्स जो है अच्छे आ सकते हैं। वो एक ट्रिक्स है, आपको बतलाने वाले हैं, इसे बहुत ही ध्यान से इसे सुनिएगा और ये आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। और जितने भी तरह का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर आपका जो भी एकेडमी का जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आप जो है इंटरमीडिएट में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, इन सब में जो है आपको ये काम करने आने वाला है। तो जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसमें जो है कीवर्ड होते हैं, जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसमें कीवर्ड होते हैं और उस कीवर्ड को आपको समझना होता है। ठीक है, अब आ जाए कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें, तो आपको हो सकता है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन हो सकता है कि उस कीवर्ड में महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ आता होगा या फिर असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं, उस शब्द को कहेंगे हम लोग कीवर्ड। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं और जो भी उसका आंसर आपको आ रहा है, ठीक है, उस आंसर को आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप अगर कीवर्ड को पकड़कर, केवल कीवर्ड को पकड़कर याद करते हैं और उस कीवर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न का आंसर को लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी उस प्रश्न में से क्वेश्चन बनते हैं वे सारे आपके याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कीवर्ड को आप जो है याद करें और कीवर्ड को ही लिखें। कीवर्ड से संबंधित जो भी आपको जो भी कुछ याद है वो सब कुछ जो है आप एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन का आंसर में लिख दें। दूसरा क्या करना है कि आपको क्वेश्चन जब भी लिखना है तो क्वेश्चन जो है उसका प्रश्न का आंसर जब भी देना है तो साफ सुथरा लिखना है, उसमें जो है काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी लिखे वो स्पष्ट लिखे, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जिसको एग्जामिनर इजीली भी पढ़ पाए। ऐसा नहीं लिखने कि जो है एग्जामिनर जो है उसे पढ़े नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि इतना घस कर इतना मतलब लिखते हैं ताकि इतना गंदा रहता है कि उसे आप पढ़ नहीं सकते हैं। या फिर हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे बच्चे इतना गंदा लिखते हैं कि उसको आप पढ़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जो है एग्जामिनर क्या करता है, सीधा उस प्रश्न को जो है वो उसका आंसर जो भी लिखा हुआ रहता है उसे काट देता है। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, साफ सुथरा और स्पष्ट राइटिंग आपको लिखना है। राइटिंग का आप जो है डेली प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाए। अब आते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे और दूसरा जो है क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएं, तो इस वीडियो को जो है आपको जरूर देखना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, तुक्का कैसे लगाएं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने आ गया तो वैसे स्थिति में जो है इसमें अच्छे मार्क्स आपके एकदम श्योर आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है। देखिए, जब भी सब्जेक्टिव का आपको प्रश्न दिया जाए तो उसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको कीवर्ड देखना है कि उससे संबंधित आपको कोई भी चीज का आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपने कभी जीवन में उसको पढ़ा है या नहीं। ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसके बारे में आपने केवल 1-2 बार पढ़ा है या फिर कभी कभार पढ़ लिया है। तो वैसे प्रश्नों के आंसर भी आप जो है इजीली लिख सकते हैं उस कीवर्ड के द्वारा। उस कीवर्ड से संबंधित जो कुछ भी आपको आता है उसे जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, आधा आता है, तो उसके चलते वो नहीं लिखते। आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रश्न का आंसर आधा आए या अधूरा आए या फिर थोड़ा मोड़ा आए, आपको जरूर लिखना है। ओके, इसमें देखिए सब्जेक्टिव का में तैयारी में आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के 3 साल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको एकदम सोल्व कर लेना है, उसे याद कर लेना है ना। इसके अलावा आपको जो है टेस्ट, वीकली या मंथली टेस्ट जो है, अगर संभव हो तो वीकली टेस्ट दें या फिर मंथली टेस्ट दें। अगर आप सिलेबस भी नहीं पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका 95% आ जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ लें। ठीक है, उसे याद कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। तो करना क्या है कि वीकली टेस्ट देना है। जिस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम होता है, उसी तरीके से आपको जो है घर पर टेस्ट देना है। अगर 3 घंटा रेगुलर बैठकर आप टेस्ट नहीं दे सकते तो उसको 1.5 घंटे में बांट दीजिए, 1-1 घंटे में बांट दीजिए, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बांट दीजिए, और उसके बाद जो है आप खुद ही उसका टेस्ट लें, तो आपको जो है 95% जो है आ जाएगा इजीली। लेकिन इस तरीके से रेगुलर पढ़ेंगे, तब सालों भर आप पढ़ेंगे, तब जाकर ऐसा संभव है। अब हम लोग आते हैं कि
देखिए बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखे, तो इसमें जो भी प्रश्न से संबंधित जो कुछ भी आपको आता है, ठीक है, उसको लिखना है। खाली पेज पर कोई भी एग्जामिनर जो है आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, ये एकदम ध्यान से आप जान जाइए। तो आपको जो है इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आप जो है बिना पढ़े भी बहुत कुछ लिख सकते हैं और आपका नंबर जो है बहुत ही बेहतरीन आएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।